तो मैं घर का ही क्यों ना बनाऊं। तो मैंने इसीलिए सोचा है कि अब मैं इसमें डालूंगी जटामासी। शैम्पू बनके हो गया है तैयार। देखो नेचुरल का इतना झाग निकल रहा है इसका अपने आप ही। इसमें मैंने कोई शैम्पू कुछ भी नहीं डाला। हेलो जी, मैं नीलम फिर से आ गई आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेके। जी हाँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने चढ़ा दिया है पतीला और उसमें डाल दिया है पानी। पतीला आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। लोहे का हो तो इससे तो बेस्ट चीज़ कोई हो ही नहीं। तो मेरे पास तो लोहे का पतीला नहीं है जो है आपके सामने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसमें मैजिकल चीज़ बनाने का। क्या चीज़ बनाती हूँ दिखाती हूँ आज आपको। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डालेंगे अपने शिकाकाई। शिकाकाई आप जानते हैं बालों के लिए कितनी ज़रूरी है। तो मैं डालूंगी इसकी आधी, जितना मुझे शैम्पू चाहिए। चलिए शैम्पू ये डालते हैं शिकाकाई। और दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा आंवला। ये पंसारी की दुकान पे आपको इजीली मिल जाते हैं, तो आप इसे देख के डालना। जैसे ये थोड़ा सा इसमें गंदा है, मैंने देखा नहीं है, तो मैं इसे देख लूँगी। इंग्रेडिएंट है हमारा आंवला। ये है मेरे पास ड्राई आंवला। तो चलिए ये भी डालते हैं। ये मैंने डाल लिए आंवला और ये डाली थोड़ा पीली मेथी। अब फिर बताएंगे इसके आपको बेनिफिट। तो मैं इसका आधा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा शैम्पू बनने के लिए वो क्या है, वो है ये रीठा। तो चलिए रीठा डालते हैं। चलिए फिर डालते हैं रीठा के कुछ सीड्स। तो ये मैंने डाल लिए इतने सारे, 2-4 मैं बचा लेती हूँ, बाकी इसमें डाल दिए। देखते हैं अब क्या होता है। अब इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे कि आप सबको पता है कि ये इंग्रेडिएंट कितने इम्पोर्टेंट्स होते हैं। इसमें कुछ चीज़ और है, मैं आपको दिखाऊंगी मैं और क्या क्या डालने वाली हूँ। और आजकल का जो सबसे हमारा मेन राजा है वो है ये क्या है, आप सोचें किस चीज़ की सीड्स है। ये सीड्स है रोजमेरी। जी हाँ, रोजमेरी का आजकल बहुत धमाल चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मंगा के देखूं कि इसमें सच में ग्रो होता है या नहीं होता। तो मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। मैं इसको डालूंगी चम्मच भर के अपने शैम्पू में, क्योंकि ये सब हमने लास्ट में छानना है। तो इसलिए अभी हम इसमें सारा का सारा ऐसे सीड्स डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा और, इसकी ना खुशबू इतनी अच्छी है ना, क्या बताऊँ, रोजमेरी की, बहुत ही बढ़िया। साथ साथ हम इसमें डालेंगे अपने कड़ी लीफ। तो ये देखिए मैंने इतना सारा सुखा के रखा है कड़ी पत्ता, क्योंकि एकदम ताज़ा ताज़ा तो मेरे पास नहीं है, पर जो है आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये कड़ी लीव्स बहुत सारी सुखा के रखी है। इसको डालूंगी मैं मुट्ठी भर के, क्योंकि कड़ी पत्ता जो होता है वो हमारे बालों को काला बनाता है। आपने देखा होगा जो साउथ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता खाते हैं, तो इसके बेनिफिट ना उनसे ज़्यादा तो कोई बता ही नहीं सकता। तो मैंने भी ट्राई कराया है। ट्राई किया मैंने, तेल में भी इसे यूज़ किया है, तो मेरा जो रिजल्ट है वो अच्छा है। मैं आपको अभी इसका वो दिखाऊंगी कि हाँ इससे क्या क्या बेनिफिट हुए। तो ये देखो कितना बढ़िया से तैयार हो रहा है। अब इसे हम पकने देंगे, इसे छोड़ देंगे सब चीज़ों को, और इसे हम पकने देंगे। थोड़ा सा ना ये वैसा लग रहा है चिकना चिकना सा, तो इसको पकने देते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी अभी से आने लग गई है। तो इन सबको अच्छे से होने देते हैं, गैस कम रखते हैं, इसको धीमी धीमी आंच पे पकाते हैं। चलिए फिर। और मैं इसमें डाल रही हूँ एक और इम्पॉर्टेंस कुछ चीज़ें, एक और नहीं और भी इम्पॉर्टेंस चीज़ें। सबसे पहले तो है अलसी। अलसी मैं इसलिए डालूँगी क्योंकि जो मैंने इसमें रीठा डाला है, तो रीठा आपको पता है रीठा एक प्राकृतिक वो है सीड्स। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे बाल है ना वो थोड़े से ड्राई होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो रेडीमेड शैम्पू होते हैं ना जिसमें रीठा आंवला शिकाकाई होता है, तो उससे जो बाल होते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं। तो मेरे बाल तो पहले से ड्राई, तो मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला है, मैं डालूंगी इसमें अलसी सीड। क्योंकि अलसी जो होता है ना, आपने अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पे इसका मैंने हेयर पैक बना के दही के साथ डाला है, तो वो ज़रूर देखना। अलसी से ना बाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं हमारे बालों के लिए। इससे ना बड़ी स्मूथनेस आती है। तो मैं इसको 2 चम्मच भर के ये भी डाल रही हूँ इसमें अपने शैम्पू में। ये मैंने डाल दिया इसमें अलसी सीड्स, क्योंकि ये भी एक ना जेल फॉर्म में इसमें आ जाएंगे। देखो अब इसमें थिड़कने लगा है। और इसमें और एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो डालेंगे हम जटामासी। हाँ, जटामासी। आप सोचेंगे मुझे जटामासी कहाँ से मिल गई। जटामासी एक ना वो है आयुर्वेदिक, एक आयुर्वेदिक वो है, ये एक पौधा होता है उस तरीके में।
वैदिक हर्ब्स है, तो मैंने मंगाया पंसारी की दुकान से। तो आप भी ना इजीली मंगा सकते हैं। ये हमारे बालों को ना घना काला लंबा चमकदार और जो हमारी जो हेयर ग्रोथ जितनी टूट रही है ना उसको कम करेगा। क्योंकि हाल ही फिलहाल आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं घूम के आई हूँ, तो उस वजह से मेरे जो बाल है ना वो फिर टूटने शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से कुछ है मुझे थायराइड की समस्या, तो उससे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इन सब का ये सोल्यूशन निकाला है कि मैं घर में ही अपने लिए शैम्पू और ऑयल बनाऊंगी। तो ऑयल से मुझे ऑयल से मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं घर का ही क्यों ना बनाऊं। तो मैंने इसीलिए सोचा है कि अब मैं इसमें डालूंगी जटामासी। क्योंकि घर की चीज़ें बनाओ ना तो अपने से तसल्ली रहती है कि हाँ हमने ये सामान डाला। अगर इससे फ़ायदा नहीं भी होगा तो तब भी तो नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ये सारा सामान आयुर्वेदिक का यूज़ करा है और सारा अपने सामने यूज़ करके बना के देख रहे। तो मैं इसमें इतना डालूंगी ये जटामासी। अब इसको भी इसके साथ घुलने देंगे। देखो अब इसको अच्छे से और पकने देंगे। इसको कम से कम हमने पकाना है आधा घंटा धीमी आंच पे, बिल्कुल कम आंच पे। और फिर मैं इसको रात भर छोड़ दूंगी इसी पतीले में ठंडा होने के लिए। फिर सुबह मैं आपसे मिलूंगी और सुबह मैं इसको दिखाऊंगी कि मैं इसको शैम्पू में कैसे कन्वर्ट करती हूँ। ये है मेरी नीम लीव्स, तो ये भी मैंने ड्राई करके रखी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है हो रखी है गर्मियाँ, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है बालों में, तो उससे ख़ारिश भी होती है। और जैसे सर में डैंड्रफ की समस्या या और भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो नीम से दूर हो जाती है। तो चलो इसको भी डाल लेते हैं। और ये देखिए ये हमारे शैम्पू का जो कलर है वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना ये अपना कलर इसमें छोड़ रही है धीरे धीरे करके। ये देखिए झाग भी बनने लगे। तो तब डालते हैं इसमें नीम की पत्ती। तो मैं इसमें डालूंगी मुट्ठी भर के नीम की पत्तियाँ। थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, ये और किसी चीज़ में काम आ जाएंगी। ये लीजिए, अब इसमें मैंने डाल दिया नीम की भी पत्तियाँ। यहाँ शैम्पू बनके हो गया है तैयार और ये हो गया ठंडा। अब मैंने ना इसको अच्छे से सारी जो जड़ी बूटियाँ ना उसको ऐसे करके स्मच कर लिया, मैश कर लिया, ताकि जो भी अभी इंग्रेडिएंट्स के थोड़े से वैसे रह गए हैं वो सारे अच्छे से मिल जाए। ये देखो ये शिकाकाई वगैरह ही ना मैंने अच्छे से इसमें ऐसे कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, रात भर इसे छोड़ दूँगी। अब ताकि ये इसमें जो भी इसमें और कुछ भी अगर ऐसा है ना, और ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि ये रात भर इसको ऐसे ही और छोड़ेंगे, ताकि जो इसके गुण है ना और भी शैम्पू में आ जाए। तो आप अभी देख सकते होंगे कि झाग तो अच्छा सा आ गया है। अब इसको जो इसका आगे का प्रोसीजर है ना वो मॉर्निंग में करेंगे। इसको मैंने इसलिए रात में ऐसे कर लिया ना, ताकि जो इसकी ये है ना ये अच्छे से टूट जाए बढ़िया तरीके से। तो मैं अब घर का शैम्पू ट्राई करूँगी, इसके क्या असर होते हैं बालों में आपको ज़रूर बताऊँगी इसको यूज़ करके अच्छे से। गुड मॉर्निंग। तो मेरी जो मॉर्निंग है वो आज हो चुकी है बहुत ब्लेस्ड, क्योंकि मेरा जो शैम्पू है वो बन के हो गया है तैयार। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। शैम्पू बन के हो गया है तैयार। तो मैंने ना इसको छन्नी की हेल्प से छान लिया, तो अभी इसमें थोड़ा और बारीक है, तो मैं सोच रही हूँ इसे कपड़े की हेल्प से और छान लूँ, क्योंकि ना अभी इसमें से देखो और निकलेगा। ये देखो शैम्पू बन गया। देखो हाथ दिखाओ, मेरा हाथ दिखा दो। ये देखो, तो हमने घर में ही कर लिया शैम्पू रेडी। ये सारी रात ना लोहे की कढ़ाई में था, इसीलिए देखो इसका रंग जो है कुछ ऐसा आया, काला हो गया। जो लोहा है ना उसका भी इस पे आयरन आ गया पूरा। अब मैंने इसे कपड़े की हेल्प से छान लेती हूँ। रुको, ये देखो मैंने इसे कपड़े की हेल्प से और छान लिया। ये सारी जो हमारी औषधि है ना उसके गुण निकल गए। ये देखो आ गया ना शैम्पू। अब हमने बना लिया 1 महीने का शैम्पू। सागु तेरी सागु पकड़। मेरा होममेड शैम्पू।
इतना हमने वेस्ट भी कर दिया। अब देखो इसकी शैम्पू की ना कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, एकदम गाढ़ी है जैसी शैम्पू की होती है। देखो नेचुरल का इतना झाग निकल रहा है इसका अपने आप ही। इसमें मैंने कोई शैम्पू कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नॉर्मल शैम्पू बनाया घर का, और देखो अपने आप ही कितना झाग निकल रहा है। अब ये सोचे इसके बालों में कितने बेनिफिट होने वाले। मैं ना आपको हाथ का भी दिखाऊंगी कि इससे ना बाल काले भी होंगे। हो गई दिख रहा है फिंगर्स में, ये ना जॉइंट्स काले हो गए, तो इससे ना बाल भी काले होंगे आपके, बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा। ऐसे यूज करते करते दिखाएंगे।